हाय गाइस। आज है 19 जून और आज से हम एक सीरीज़ चालू कर रहे हैं जो हम सैटरडे संडे को और जिससे रिलेटेड हर वीडियो आएगी। वो है स्टॉक मार्केट का बेसिक्स के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे कि एक कैंडल को की कैसी कैसी फॉर्मेशंस होती हैं, कैसी कैसे वो कैंडल्स की में विक्स का और ये सब क्या कैसे बनते हैं, और ये कैंडल्स कितने टाइप की होती हैं, ये सब हम जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम समझेंगे कैंडलस्टिक होती क्या है। कैंडलस्टिक से एक ओरिजिनेट हुआ है जापानीज राइस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स के द्वारा। वहाँ पे ये जो था, वहाँ के लोग डेली मूवमेंट जो प्राइस के रहते रहे वो इन कैंडल स्टिक्स के थ्रू ही समझ पाते रहे, ट्रैक कर पाते रहे। और ये सब जब यूनाइटेड स्टेट में वो ये सब चीज़ें पॉपुलर हुई, उससे बहुत पहले 100 साल पहले, बहुत पहले ही ये वहाँ पे काम मतलब कैंडलस्टिक्स का यूज़ होता रहा। और आज के समय में कैंडलस्टिक्स जो है, हम ट्रेडर्स जो है इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग्स और इन्वेस्टमेंट बेसिस पे भी करते हैं। एक कैंडलस्टिक जो है टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। कैंडलस्टिक्स के थ्रू हमें एक पर्टिकुलर टाइम में चल रही प्राइस के जो एक्शंस होते हैं वो हम ट्रैक कर सकते हैं कि मतलब एक 5 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक प्राइस कितना मूव कर रहा है, अप साइड पे या डाउन साइड पे, उसने हाई कितना बनाया, उसने लो कैसा रहा, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम आने वाले प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मतलब सोच सकते हैं कि आगे से यहाँ से आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, या फिर हमें कोई कैंडल को देख करके उसमें कंफर्मेशन मिलने के बाद हम उसमें एक एंट्री ले सकते हैं। तो कैंडलस्टिक्स इस बेसिस पे यूज़ होती है। और कैंडल्स का देखिए कि ये 3 तरह की मैंने इसको डिफ़ाइन किया कि पहली कैंडल वो होती हैं जो बुलिश रेड कैंडल होती हैं, जो कि एक बायर्स के थ्रू बनाई जाती हैं। जब प्राइस एक जब प्राइस एक पॉइंट से ओपन होता है, तो वो जब थोड़ा सा नीचे आता है तो उसी समय बायर्स के जो प्रेशर इतना रहता है तो वो प्राइस को ऊपर ले जाता है। और प्राइस एक हाई बनाने के बाद यहाँ पे उसको सेलर्स मिलते हैं, और सेलर्स जो हैं एक रिजेक्ट कर थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर देते हैं नीचे साइड का, तो प्राइस जो है यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो ये जो बॉडी बनती है ये एक डिफाइन करती है कि प्राइस में एक बुलिश कैंडल है, कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गया और यहाँ पे जाके क्लोजिंग दिया। सो ये एक बुलिश कैंडल की तरह रिप्रेजेंट होता है कि जब एक प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एक कैंडल बनाता है तो वो एक बुलिश कैंडल डिनोट करते हैं। और उसके बाद है बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल जस्ट अपोजिट है, कि जब एक प्राइस अपने एक पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करता है, वहाँ उसे सेलर्स मिलते हैं, सेलर्स उस प्राइस को नीचे की तरफ प्रेशर करते हैं और प्राइस सीधे नीचे आता है और एक लो फॉर्मेशन के बाद थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग कर देता है। तो ये भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम कोई सी भी 5 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट लीजिए, 3 मिनट, 10 मिनट, 15, 1 डे, ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखिए आपको ऐसी ही कैंडल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें कि ये पूरी कंप्लीटली ये दिखाता है कि सेलर्स यहाँ पे हावी हैं, बायर्स के ऊपर सेलर्स हावी हैं, और ये दिखाता है कि सेलर्स के ऊपर बायर्स हावी हैं। और इन दोनों को देखने के बाद फिर कई कैंडल्स आपको ऐसी दिखेंगी जो कि न्यूट्रल रहेंगी, जिनका लो मतलब लो हाई भले एक दूसरे बहुत अलग हो और ओपन और क्लोजिंग प्राइस एक ही पॉइंट पे होगा, जो कि हम एक न्यूट्रल सिग्नल्स देते हैं। न्यूट्रल कैंडल भी रहती हैं, इसमें भी 2-3 तरह की रहती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे रहते हैं। इस न्यूट्रल कैंडल को हम डोजी भी बोलते हैं, डोजी कैंडल्स। तो आगे चल के आपके बारे में इसके बारे में और थोड़ा क्लियर होगा। फिलहाल अब देखते हैं
यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न में देखिए कि कैंडल्स तीन तरह की होती हैं। एक वो कैंडल जो कि सिंगल कैंडल होती है, जो हमें एक सिंगल कैंडल के थ्रू हम एक प्राइस का डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। दो कैंडल से हम प्राइस में कंफर्मेशन और ज़्यादा हमें मिल जाता है, और तीन कैंडल से हमें उससे भी ज़्यादा एक कंफर्मेशन मिल जाता है। सिंगल कैंडल जहाँ पे हम एक कैंडल बन रही है, दो कैंडल से एक हमें प्राइस के मूवमेंट का पता चलता है कि प्राइस किस साइड से रिवर्स हो रहा है या किस साइड जा सकता है। तीन कैंडल से हमें उस मूवमेंट का कंफर्मेशन मिल जाता है एक तरह से। तो ये हम ये तीन तरह की हमने डिनोट किया है इसको। ठीक है। अब सिंगल कैंडल पैटर्न में मैं बात करूँगा। सिंगल कैंडल पैटर्न में जो सबसे पावरफुल कैंडल रहती है वो है हैमर कैंडल। हैमर इन हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी और बुलिश इन स्पिनिंग टॉप। ये चार मेन सिंगल कैंडल पैटर्न रहते हैं जो कि बुलिश में यूज़ होते हैं। फिर उसके बाद आता है बात हैमर की। तो हैमर जो है कि एक तरह से बहुत ही पावरफुल कैंडल मानी जाती है। इसे मैक्सिमम ट्रेडर्स यूज़ करते हैं अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, जब उन्हें बाय साइड के लिए जाना होता है। तो हैमर कैंडल में जब एक जगह से प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे उससे मिल जाते हैं बायर्स। तो बायर्स उसे ऊपर की तरफ, प्रेशर की तरफ, ऊपर तरफ भेजते हैं। और जब ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो जो प्राइस है वो अपना लो प्राइस को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हुए एक हाई फॉर्म करता है। उस हाई पे यहाँ पे जब क्लोजिंग हो जाती है, उस हाई पे ही या हाई से थोड़ा सा ऊपर आके ऐसी एक विक बना करके प्राइस नीचे थोड़ा सा आगे क्लोज कर देता है। तो ओपन प्राइस पर जब एक जो बॉडी बनती है उससे हम डिनोट करते हैं, जी कैंडल निकल के आती है उससे हम डिनोट करते हैं हैमर कैंडल। ये रही हैमर कैंडल। एक आइडियल हैमर कैंडल ऐसी होती है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो हैमर मैंने कैंडल, एक ग्रीन और एक रेड। बट रेड कैंडल के बारे में हम आगे जाके अच्छे से बात करेंगे। बट एज कम्पेयर टू ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल उतनी भरोसेमंद नहीं रहती जितना ये हैमर कैंडल की ग्रीन कलर की कैंडल होती है। तो बस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी हम ज़्यादा कंसिडर मैं इसको करता हूँ ग्रीन कैंडल को, क्योंकि बुलिश साइड पे हमें देखना है तो हमें सिग्नल्स भी ऑब्वियसली ज़्यादा उसके कंफर्मेशन चाहिए होंगे। तो इस पे ज़्यादा हम ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूँगा कि प्राइस देखिए आप कि प्राइस एक नीचे के लिए मूव कर रहा था। एक रिजेक्शन मिलने के बाद प्राइस ने यहाँ पे एक हैमर बनाया। आप देख रहे हैं हैमर मैंने यहाँ पे रेड वाला इसलिए चुना है क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी कलर का कोई डिफरेंस नहीं रहता, बट फिर भी मैं बोलूँगी कि रेड कैंडल से ज़्यादा ग्रीन कैंडल ज़्यादा वो पावरफुल रहती है, जो कि हमें बाय साइड का सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है ग्रीन कैंडल। बट यहाँ पे देखिए प्राइस ने सीधे हैमर कैंडल बनने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया। सो यहाँ पे ये जो कैंडल बना ये हम हर जगह नहीं देख सकते। यहाँ पे जो कैंडल बना है इसे हम हर जगह नहीं देख सकते। हमें बात इसमें जो डाउन ट्रेंड का बिल्कुल बॉटम होगा वहाँ की उस एरिया में देखना है। ये लेवल्स रहते हैं, ये जोन्स रहते हैं। इन जोन्स को फाइंड करना और लेवल को फाइंड आउट करना, ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में, कि हम एक लेवल को कैसे निकालते हैं, एक जोन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को, जहाँ पे हमें ये सब कैंडल देखनी पड़ती। इन बिटवीन आप देखोगे मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। सो हमें एक सही जगह देखना पहले ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ पे हम ये सब फॉर्मेशंस को देखें। तब चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। तो नेक्स्ट कैंडल आती है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर मैं बोलूँगा कि हैमर कैंडल से थोड़ा सा इसका जो है
पावर है, जो कैपेसिटी है वो कम है, कि इसमें जो है प्राइस का ऑलरेडी 90% 80% रिजेक्शन आउटसाइड से मिलता है। तो एक 100% बनने वाली कैंडल जब 80% का रिजेक्शन मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि प्राइस यहाँ से एक नीचे का मूव दिखा सकता है। बट ऑब्वियसली ये एक तरह से इंडिसीजन का ही टाइम रहेगा। हमें जब तक दूसरी कैंडल नहीं फॉर्म होती तब तक हम इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं ले सकते। बट हाँ, ये एक डाउन ट्रेंड में ही हमें देखना पड़ता है। मैक्सिमम चांसेस पे इसके बाद ही एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल जाता है कई बार। बी ए डाउन इसमें ज़्यादा टेंशन की लेने ज़रूरत नहीं है। बट ये देखिए, मैंने इसमें दिखाया है कि रेड कलर की भी कैंडल ऐसी बनती है इन्वर्टेड हैमर। सो ये चांसेस ज़्यादा रहते हैं ऐसे में कि प्राइस हो सकता है कि इसके बाद एक नीचे का मूव दिखा दे। तो एज़ कम्पेयर टू हैमर ये उतनी अ, भरोसेमंद नहीं है कैंडल। बट फिर भी कई लोग रोज़ रहते हैं जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस इस चीज़ में रहती है, वो इसका यूज़ करते हैं। बट मैं जब इस कैंडल को देखता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसके बनने के बाद एक और कैंडल का वेट करता हूँ। एक ऐसी कैंडल का जो सच में डायरेक्शन दिखा सके, बता सके, जो कि हम इसको बोलते हैं हेल्दी कैंडल। वो जब तक फॉर्म नहीं होती तब तक मैं कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। देखिए कि ये रहा इन्वर्टेड हैमर। प्राइस देखिए इसके बनने के बावजूद यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। और यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर के आपको एग्जांपल दिख जाएगा, ये देखिए। ये इन्वर्टेड हैमर का एक और एग्जांपल। प्राइस देखिए उसके बावजूद यहाँ पे गया। ये इन्वर्टेड हैमर जो है ये एक तरह से हमें ये बताता है कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं कि वो पावर अपना सेलर्स के ऊपर से ले सकें वापस, वो कोशिश कर रहे हैं। या फिर आप आने वाले समय में प्राइस यहाँ से एक अप मूव दिखा सकता है। सो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो फिर भी मैं बोल रहा था कि कंफर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलता, आप जो भी हैमर जब भी इन्वर्टेड हैमर बने आपके लेवल्स पे, आप इसके बनने के बाद एक और कैंडल का वेट करें जो कि एक हेल्दी कैंडल हो। उससे हमें एक ट्रेंड का पता चलेगा कि हाँ, उससे प्राइस एक्चुअली मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली हम बस इस बेस में और भी कई क्राइटेरिया हमको देखने पड़ते हैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये देखिए इसके बनने के बाद प्राइस ने जब ये एक हेल्दी कैंडल बनाई है, ये देखिए ये कैंडल जब बनाई है, तब उसके बाद देखिए प्राइस के मूवमेंट बहुत अच्छे मूव्स आए हैं। सो यही चीज़ मैं बोलना चाह रहा कि ये कैंडल बनने के बाद आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये कैंडल बनती है तो इसके बाद भी आपको एक कैंडल का वेट करना है कंफर्मेशन के लिए कि ये किस साइड जा सकता है प्राइस। तो अब बात करते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि हैमर के ही बराबर की एक कैंडल है, जिसमें हमें एक नीचे की तरफ का बहुत अच्छा रिजेक्शन मिलता है। और एक ऊपर की तरफ बॉडी तो नहीं बन पाती प्रॉपर, बट एक जो क्लोजिंग रहती है वो ओपनिंग पे आके ही या ओपनिंग से जस्ट पास में ही रहती है। सो प्राइस इसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि प्राइस शायद से यहाँ से एक अप ट्रेंड दिखा सकता है। बट फिर भी हमें एक कैंडल का वेट करना ही रहता है इसके बाद भी कि एक कंफर्मेशन हो, क्योंकि ये एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। और डोजी कैंडल जो रहती हैं वो ज़्यादातर यही रिप्रेजेंट करती हैं कि एक न्यूट्रल डिसीजन हो सकता है मार्केट में। तो हमें इसका बाद एक कैंडल का वेट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कैंडल रहती है वो हमेशा हमें अपने डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ही देखना सही रहता है। इसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि प्राइस शायद से इसके ऊपर निकल जाए, क्योंकि ये बॉटम पे ही मैक्सिमम टाइम इसको देखा जाता है। ये एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। प्राइस देखिए ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बना और प्राइस उसके बाद ये ऊपर की तरफ निकल गया। अब ये ऊपर की तरफ ऐसे ही नहीं खिला, इस कैंडल के बाद एक और देखिए कैंडल बनी जो एक हैमर कैंडल बनी। बट उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी।
रेड कैंडल बनने के बावजूद ही प्राइस देखिए यहाँ पे जो अपसाइड निकले, तो यहाँ पे एक जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों निकल गया। तो मैं बता दूं कि प्राइस ने यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई डोजी की बात भी लोग ने यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा ट्रेड। वजह ये है कि प्राइस ने देखिए यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद भी एक हैमर बना। हैमर के बाद भी लोग एक कैंडल का वेट करते हैं। यहाँ पे कैंडल बनी तो एक बेयरिश कैंडल बनी, बट उस कैंडल ने क्या किया कि बियरिश कैंडल ने कि इस जो फॉर्मेशन थी इसका लो ब्रेक नहीं किया। सो अगर ये लो ब्रेक कर देता तो चांसेस ज़्यादा हो जाते कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ का मूव दिखा सकता है। प्राइस देखिए यहाँ से इसने लो ब्रेक नहीं किया और ऊपर की तरफ का दूसरे कैंडल ने ही यहाँ पे हाई ब्रेक किया और ऊपर जा करके एक अच्छा सा ट्रेंड हमें दिखा दिया। तो ऐसे कई यूजेस हमें देखने सीखने मिलेंगे, आगे जाके सीखना होगा। फिर हो बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप मैं एक तरह समझूंगी एक न्यूट्रल कैंडल है बस, बट फिर भी हम इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप दोनों ही एक जैसे ही समझ लीजिए आप। बस फर्क दोनों में ये रहता है कि एक जो बॉडी का कलर रहता है वो अलग रहता है। बुलिश स्पिनिंग टॉप में एक कैंडल, बुलिश स्पिनिंग टॉप में प्राइस एक पॉइंट से उठ करके नीचे की तरफ मूव करता है और नीचे जब जाता है तो ये देखिए मैं इसमें एक्सप्लेन कर दे रहा। प्राइस ये पॉइंट से नीचे की तरफ मूव किया, यहाँ पे उसे बायर्स मिले। बायर्स ने उसे प्रेशर दिया अपसाइड की तरफ। यहाँ पे यहाँ सेलर्स मिले, सेलर्स ने उसे नीचे की तरफ पुश किया और प्राइस ने यहाँ पे आके क्लोजिंग कर दी। तो ये जो क्लोजिंग की है प्राइस ने, इसके बाद एक बॉडी बनी जो कि ग्रीन कलर की थी। तो इस बेसिस पे ही मात्र हम इसको बोलेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। तो हमें ये चीज़ ये नोट करनी होगी कि इसके बाद हमें एक कैंडल का वेट करना होगा। वो कैंडल कैसी बनेगी उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होगा कि प्राइस कहाँ साइड मूव कर सकता है। बुले ये स्पिनिंग टॉप आपको कई बार इन बिटवीन देखने को मिल जाएगा, बट बेसिकली ये बुलिश स्पिनिंग टॉप का यूज़ हम कई बार हमें हमारी जो फॉर्मेशंस रहती हैं उनमें भी यूज़ करने को मिल जाता है। हम उसे यूज़ करते हैं और ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा देता है कई बार। तो हमें ये चीज़ देखनी पड़ती है। तो अब दूसरी तरफ से बढ़ते हैं प्राइस की तरफ। ये देखिए ये एक कैंडल बनी, उसके बाद एक कंफर्मेशन आया, प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ साइड निकल गया। बट हाँ, हमें कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी रहता है ऐसी कैंडल्स में। बिना कंफर्मेशन के मात्र एक कैंडल देख करके या इसके बाद एक कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की, तो वो देख करके हम कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और भी कई क्राइटेरिया रहते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय। हम ऐसे ही कहीं से भी नहीं ले सकते एंट्री। तो अब देखते हैं हम दूसरी कैंडल की तरफ। तो वो बात आती है बियरेस्ट सिंगल कैंडल पैटर्न्स की। तो बियरेस्ट सिंगल कैंडल पैटर्न में 4 कैंडल होती हैं। फर्स्ट है हैंगिंग मैन, सेकेंड है शूटिंग स्टार, थर्ड है ग्रेवस्टोन डोजी और फोर्थ है बेरिश स्पिनिंग टॉप। हैंगिंग मैन में आप सोच रहे होंगे कि हैंगिंग मैन बिल्कुल हैमर की तरह रिलेट कर रहा है, बट ये समझ ले कि हैमर की तरह से नहीं। ये भले हैमर की तरह दिख रहा है बट इसकी जो पावर है वो हैमर की तरह नहीं है होती। और शूटिंग स्टार की बात करें तो ये बहुत पावरफुल कैंडल मानी जाती है। अगर आपको जब भी एक बियरिश ट्रेंड में देखना है तो ये शूटिंग स्टार का कई लोग यूज़ करते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी का भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। वहीं बेरिज स्पिनिंग टॉप भी बुलिश स्पिनिंग टॉप की तरह एक न्यूट्रल कैंडल है। अब आगे बढ़ते हैं। हैंगिंग मैन में एक प्राइस जो रहता है वो एक जगह से ओपन होने के बाद वो नीचे की तरफ आता है
उससे यहाँ बायर्स मिलते हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और वहीं पे ही कहीं पे प्राइस क्लोज हो जाता है। तो क्लोज हो जाने के बाद जो बॉडी बनती है तो वो बनती है हैंगिंग मैन की। बट इससे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक बेयरिश कैंडल तो है, बट इसमें 80% रिजेक्शन होता है। 80% रिजेक्शन मतलब काफ़ी कहलाता है कि प्राइस में भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसके बनने के बाद ही ऊपर निकल जाए, और मे भी एक कंफर्मेशन लेने के बाद प्राइस यहाँ पे एक कैंडल बनने के बाद यहाँ एक कैंडल बनने के यहाँ से ही नीचे की तरफ निकल जाए। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। हालांकि ये जो हैंगिंग मैन है, हम अगर अपने अप ट्रेंड पे टॉप पे देखेंगे और वहाँ पे इसकी कंफर्मेशंस लेंगे तो उसके बाद हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है कई बार। और अगर हमें ये बॉटम पे देखने को मिलता है तो, और बॉटम की बिल्कुल लो पे, तो हमें इसके चांसेस जो हैं वो थोड़े से कम ही समझ में आते हैं कि प्राइस यहाँ से और भी नीचे ट्रेंड कर सकता है, क्योंकि एक ये तरह का बॉटम में ये कैंडल बनना मतलब इस सर पे रिजेक्शंस आने लगे प्राइस में, बायर्स कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये कैंडल जो है मैक्सिमम चांसेस में हम कोशिश करेंगे कि अप ट्रेंड के, अगर हमें सेल साइड पे शॉर्ट करना है तो हमें इस कैंडल को हमेशा एक अप ट्रेंड के टॉप पे ही देखना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, और इसमें देखिए दोनों चॉइसेस रहती हैं। इसमें थोड़ा सा आपको लगेगा कि प्राइस में ये ऐसा भी बन सकता है, तो ये चीज़ हमें नोट करके रखनी पड़ती हैं कि ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि प्राइस में हमें कहाँ पे कैसी एंट्री लेनी है, कैसी कौन सी कैंडल का यूज़ करना है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आता जाएगा। ये देखिए, एक हैंगिंग बैन बनने के बाद यहाँ पे प्राइस ने कंफर्मेशन दी और प्राइस सीधे यहाँ से नीचे आ गया। तो हमें सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक हैंगिंग मैन बहुत ज़्यादातर हमें अपने टॉप पे ही देखने पे ही उसकी कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। तो कैन जो है हैंगिंग मैन, मैं यही बोलूँगा हैंगिंग मैन बनने के बाद हमेशा एक कैंडल का वेट करें। एक कैंडल जो प्रॉपर कैंडल होगी उसके बाद ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें उस बेसिस पे। अब बात आती है शूटिंग स्टार की। तो शूटिंग स्टार एक बेरिश ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए सबसे बेस्ट वे है, और इसकी ज़्यादा तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो इसमें बस 2-3 कंफर्मेशंस लेते हैं और उसमें ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, वो कि क्योंकि एक्सपीरियंस रहता है उन्हें। कि शूटिंग स्टार में प्राइस जब एक बार ओपन देता है एक जगह से, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, मूव करने के बाद उसे यहाँ पे मिलते हैं सेलर्स, सेलर्स प्राइस को ले जाते हैं नीचे, और यहाँ पे वो उसका लो प्राइस को तोड़ते हुए नीचे साइड पे एक लो बनाते हैं और फिर वहीं पे ही क्लोजिंग कर देते हैं। लो मतलब वो एक विग भी बना सकते हैं या फिर सीधे वहाँ पे क्लोजिंग ही कर सकते हैं, जो कि लो और क्लोजिंग उसके सेम हो जाते हैं। जब जैसे एक आइडियल कैंडल जो है शूटिंग स्टार, वो हम इससे बोल सकते हैं कि एक आइडियल शूटिंग स्टार इसे कहा जा सकता है। और ये हमेशा हमें अपने अप ट्रेंड पे टॉप पे देखना ज़्यादा सही होता है। कई लोग जो रहते हैं वो डाउन ट्रेंड को भी ये कंफर्मेशन देता है। डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट चल रहा है एक, तो यहाँ पे ये एक तरह का सेल रिजेक्शन होता है, 100% रिजेक्शन, और विथ कंफर्मेशन जो है ये बॉडी देती है इसके बनते हुए। तो कई लोग डाउन ट्रेंड पे इस केसेस पे ही एंट्री ले लेते हैं। जो एक्सपीरियंस ट्रेडर रहते हैं वो एक डाउन ट्रेंड पे भी अगर उनको एंट्री लेनी है और वो प्राइस उनके लेवल्स पे आ चुका है और फिर भी प्राइस ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, गिरने के बाद उनके लेवल्स पे आए हैं और उसके बाद उस प्राइस ने ऐसा ये कैंडल शूटिंग स्टार बना दिया है,
तो कई लोग इसके बाद एक कैंडल की कन्फर्मेशन लेने के बाद एंट्री ले लेते हैं, और वो भी कई चीज़ देखते हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए शूटिंग स्टार बना प्राइस में, शूटिंग स्टार बना है, ये देखिए, और उसके बाद प्राइस सीधा नीचे। सो ऐसे ही ट्रेंड हमको देखने मिलेंगे, और हमेशा ये शूटिंग स्टार हम अभी अब बिगिनर हो अगर, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो फॉर्मेशंस हैं जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ उसी जगह देखें। शूटिंग स्टार जो है आपको अप ट्रेंड में टॉप पे बिल्कुल देखना है। वो टॉप का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ये आगे चल के मैं बताऊँगा। सो आगे देखते हैं। ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी ये कैंडल है जो कि समझ लीजिए शूटिंग स्टार के जैसे ही इसका भी पावर है, बट इसमें जो प्राइस है वो इसकी ओपनिंग प्राइस पे ही आके क्लोज कर जाता है। सो यहाँ पे प्राइस ने एक विक बनाता है अप साइड की तरफ, यहाँ से सेलर्स मिलते हैं, प्राइस नीचे आता है और अपने ओपनिंग प्राइस के पास ही आके क्लोज हो जाता है। कई बार एक विक भी बना देता है नीचे की तरफ, तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। बट ये हम करेंगे एक तरह से ग्रेव स्टोन डोजी, डोजी भी इसमें आ गया है इस कैंडल में, तो मतलब ये एक तरह से न्यूट्रल कैंडल ही कंसिडर किया जा सकता है। बट इसमें क्योंकि 100% रिजेक्शन आया है प्राइस में अप साइड के लिए, तो हम एक इसको बियरिश ट्रेंड के लिए कंसिडर करते हैं हमेशा, और ये हमेशा हमें अप ट्रेंड पे टॉप पे ही देखनी पड़ती है ये जो कैंडल है। और इसके बाद हमें एक कैंडल का इन्फॉर्मेशन लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस शायद से ये इसके बनाने के बावजूद भी एक ऊपर के तरफ का मूव दिखा दे, तो ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ती है। ये देखिए ये डोजी बना, ग्रेव स्टोन डोजी, और प्राइस ने यहाँ से एक अप टाइप का मूव दिखाया, प्राइस उसके बाद यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बना के ये सडन नीचे फॉल कर गया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे में कि हमारे जो ये क्रेव्स डोजी है इसमें हमें कंफर्मेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कई बार शायद से ये फेल भी कर जाता है, अगर हम कहीं पे भी देखेंगे, हमें एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे देख रहे हैं, एक सही जगह पे देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट अगर एक सही जगह पे नहीं देख रहे, इन बिटवीन भी कहीं देख रहे हैं, तो ये इसके फेल होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। बात आती है बुलिश स्पिनिंग टॉप की, तो मैं बता चुका हूँ बुलिश स्पिनिंग टॉप के जैसे स्पिनिंग ये भी, इसमें भी यही फॉर्म है। तो बस इसमें फ़र्क ये है कि बस यहाँ पे एक ग्रीन कलर की जगह एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि प्राइस ने जब यहाँ पे ओपनिंग दिया तो ये प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने इससे सेलर्स ने उसे नीचे धक्का दिया, प्राइस अपना ओपनिंग प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए एक लो बनाया, बायर्स ने यहाँ से पुश किया और प्राइस जो है अपने ओपनिंग प्राइस के पास आके क्लोज हो गया। तो वो जो बॉडी बन के आई वो उसे हम बोलते हैं बेरिश। तो ये एक रेड कैंडल बॉडी बनने की वजह से ये जो कैंडल बनी है हम इसे बोलते हैं बेरिश स्पिनिंग। ये कैंडल हमें ज़्यादातर एक रिवर्सल स्पिनिंग टॉप जो रहती हैं ये एक रिवर्सल के भी साइन दिखाते हैं हमें कई बार, कि प्राइस उसके बनने के बाद एक अप साइड का मूव दिखा सकता है। तो बहुत ये चीज़ हमें नोट करनी पड़ती हैं, और ये कैंडल हम इन बिटवीन देखेंगे तो नुकसान ही है, बट इसके लेवल्स रहते हैं, हम अपने जो कई फॉर्मेशन है उसमें इसका यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। सो ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कैंडल ये बनी है और प्राइस देखिए इसके बाद भी साइडवेज है। तो इन बिटवीन आप देखेंगे तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका प्राइस या तो साइडवेज जाए या तो आपका स्टॉप लॉस जाए। आपकी एक अच्छे लेवल पे एक सही लेवल पे इसको देखना पड़ेगा हमेशा, नहीं तो आपका स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये एक रिवर्सल कैंडल की भी डिनोट कर सकते हैं हम इस वक्त।
सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और ये ऐसी सीरीज़ हर सैटरडे संडे में कोई भी इंफॉर्मेशंस वाली रहती हैं, बेसिक जो रहता है स्टॉक मार्केट का उसको क्लियर करने के लिए एक ना एक वीडियो डालता रहूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।